हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट। ठीक है, सेट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, मैं बता देता हूँ। तो क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में न्यू आए हो, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका यूज़ सेट चैप्टर में भी होगा और आगे आने वाले चैप्टर में भी होगा। ओके, तो देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग नंबर्स और सिंबल के साथ डील करते हैं, है कि नहीं। आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा, दो नंबर का जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा करना, ये सब किस में आता है? मैथमेटिक्स में ही आता है। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है वो है नंबर। ओके, तो नंबर क्या होता है? तो नंबर एक टाइप का संख्या होता है या डिजिट होता है जो हम लोग गिनने में यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, है कि नहीं। आप लोग को नंबर क्या है ये जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है कि नंबर के प्रकार और उसके सिंबल। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके नंबर के प्रकार बताता हूँ और सिंबल बताता हूँ, जिसके बारे में आप लोग बचपन में मतलब क्लास 10 या 9 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ ताकि आगे आने वाले चैप्टर में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग जानते होंगे सबसे पहले जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जो हम लोग गिनने में यूज़ करते हैं, यानी गिनती में यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब आगे चलते जाएगा। जैसे 5 के बाद 6 7 8 9 10 ऐसे करके 100, फिर 1000, फिर 2000, 3000, करोड़, 2 करोड़, लाख, जितना दूर तक आप लोग जाएंगे उतना दूर तक चलते रहेगा। इसलिए इसको डॉट 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 करके लास्ट में लोग लगाते हैं इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है इस टाइप के उल्टा 8 टाइप का दिख रहा है, 8 को जैसे लेटा दिए हैं, तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, जितना नंबर आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा, यानी सबसे बड़ा नंबर जो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। जैसे 1 2 3 4 5 से करते 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, उसके बाद बहुत सारा अरब अरब और क्या क्या नंबर होता है, उसके बाद जो लास्ट में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखिएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो हम लोग गिनती में यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। ठीक है, अब NCERT को देखोगे अगर बुक है आप लोगों के पास, तो उसमें नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया है। तो कहीं भी अगर आप लोगों को एन सिंबल दिख जाता है उसका मतलब क्या है? कि वो नेचुरल नंबर है ना। और नेचुरल नंबर है यानी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 करते करते कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक, यानी बहुत दूर तक, यानी बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी। लाख, करोड़ के बाद, अरब, जितना भी नंबर होता है उसके बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलते हैं? वोल नंबर। वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है? तो देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5 करते करते इन्फिनिटी तक जाते हैं तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। जब नेचुरल नंबर में ये क्या है? नेचुरल नंबर है ना, ये क्या है? नेचुरल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी जीरो को शामिल करते हैं, तब जो नंबर बनता है ये वाला, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल नंबर, है ना। जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाता है? वोल नंबर। और इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल W। इसके बाद जो नंबर आता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, वो नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके थे। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। इसके बारे में आप लोग पढ़ पढ़ के पक गए होंगे, बचपन में तो बहुत पढ़ाया जाता है। ऐसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 उस पर रेशनल नंबर कहा जाता है कि नहीं। ऐसा बहुत बार पढ़ाया जाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे 3 ये एक रेशनल नंबर हो गया, 2 ये एक रेशनल नंबर हो गया, और 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि Q देखो नॉट इक्वल टू 0 है। 2 ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अगर इसको 2/1 करके लिखें तो भी इसका मतलब 2 ही होता है ना। याद रखना कि 2/1 अगर लिख दें तो भी इसका मतलब 2 ही होगा, है ना। बहुत सारा बच्चा को इसके बारे में नहीं पता होता है, मैं फिर भी बता दूं।
अगर 2 किसी के नीचे अगर 1 हुआ ना तो मतलब वही संख्या होगा, ठीक है। अगर बाई चांस 5/1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 है, ओके। अगर 1/5 लिखा तो इसका मतलब 5 नहीं होगा, है ना, ये याद रखिएगा। इसका मतलब अलग तरीका आता है, लेकिन अगर नीचे में 1 है तो वही संख्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, अच्छा एक सेकंड, रेशनल नंबर को हम लोग जो डिनोट करते हैं क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू वाला सिंबल डिनोट में आता है। अब बहुत सारा बच्चा सोच रहा है कि रेशनल नंबर के लिए आर क्यों नहीं आया, क्योंकि जो आर होता है ना वो रियल नंबर के लिए आ जाता है, ओके। इसलिए रेशनल नंबर का हम लोग किसे डिनोट करते हैं? क्यू। इसको याद रखिएगा कि क्यू मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है। अब इसके बाद आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है उसके लिए सॉरी, हाँ न्यू स्टार्ट करें ना इसलिए। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये गुना नहीं है, मतलब नहीं लिख सकते, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर बोल दिए थे, इरेशनल नंबर। जैसे पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो ये p/q में तो रूप में आ गया, लेकिन एक्चुअली पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 होता है, और ये चलते जाता है। और जब से पाई का खोज के इसका वैल्यू निकाल गया, तब से चल ही रहा है, अभी तक भी चल ही रहा है, चलते जा रहा है। इसका अंत नंबर आया ही नहीं है, तो इसीलिए इसको इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रख दिया गया है, ठीक है। अगर दूसरी प्रकार देखोगे √3, आप लोग बचपन में पढ़ा होगा कि प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर, है ना, इस टाइप का आता है। तो ये एक टाइप का इरेशनल नंबर हो गया, ओके। तो इस टाइप का जो नंबर होता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? तो बेसिकली इरेशनल नंबर को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, ओके। इरेशनल नंबर के बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को जानना है, ये न्यू है, ये इंटीजर। क्या ये? इंटीजर। और इसको जेड से डिनोट करते हैं। क्या है? इंटीजर। ये इंटीजर क्या होता है? तो देखो इंटीजर जो होता है उसमें 0 होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके करके इन्फिनिटी जाता है, ठीक है, जैसे वोल नंबर जा रहा था। और इसकी भी एक खासियत होता है कि इसमें माइनस भी होता है, -1। अगर ये सब में देखोगे तो इसमें माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है, लेकिन इंटीजर में माइनस भी आता है, -1 -2 -3 -4 करते ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस में बहुत नीचे, माइनस इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ओके। अब इस इंटीजर में खासियत क्या है? तो देखोगे ना कि जो इंटीजर है, ये जो नंबर है इंटीजर का, ये सब गोटा गोटा नंबर होता है। गोटा गोटा मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब जो है एक गोटा गोटा नंबर है। तो इंटीजर में गोटा गोटा नंबर आता है, ठीक है। अगर कहीं आप लोगों को लिखा है कि 1.2, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है। 2.1 क्या इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है। 1.01 क्या इंटीजर है? नहीं। तो पॉइंट में अगर कोई भी संख्या आ गया तो वो इंटीजर नहीं होता है। या कोई संख्या जैसे बटा में आ गया 2/3, क्या इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। लेकिन कोई संख्या अगर जैसे 2 है, क्या ये इंटीजर है? हाँ, ये इंटीजर है। 3 क्या ये इंटीजर है? हाँ, ये भी इंटीजर है, ओके। तो ऐसा संख्या जो मतलब गोटा गोटा हो वो क्या इंटीजर है, जैसे -4 -3 -2 सब इंटीजर है। लेकिन पॉइंट में आ गया तो इंटीजर नहीं है, या बटा में आ गया तो भी इंटीजर नहीं है। एक बात याद रखना, अगर 2/1 आ गया तो क्या इंटीजर है? तो हाँ, ये भी इंटीजर है, क्योंकि 2/1 क्या होता है? 2/1 तो 2 ही होता है ना, होता है ना। तो इसमें ध्यान रखना, ओके। अब इसके बाद जो आता है वो है रियल नंबर। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाता है कि किसे डिनोट करते हैं, तो सिंबल भी याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आर। आर से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? रियल नंबर को। इसको रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकें। जैसे नंबर लाइन क्या होता है? आप लोग ग्राफ बनाए होंगे बचपन में, तो इस टाइप का हम लोग बनाते थे और ऐसे ऐसे बनाते थे। फिर इसमें 0 होता था, 1 2 3 4 5 करके करके जाते रहता था, ठीक है। फिर -1 -2 -3 होता था ना, ऊपर में भी होता था 1 2 ऐसे चलता जाता था। तो वैसा तो रियल नंबर क्या होता है? ये सारा नंबर जो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं, यानी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ओके। अब तुम लोग सोचोगे कि रियल नंबर और इंटीजर दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, इसमें भी वही है, 0 है, -1 है, -2 -3। लेकिन एक्चुअली इसमें हम लोग जैसे कि बताए थे, इसमें पॉइंट वाला वैल्यू नहीं इंक्लूड होता है। लेकिन रियल नंबर में क्या होता है? पॉइंट वाला वैल्यू भी इंक्लूड होता है।
क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे 1 और 2 के बीच में, अगर तुम लोग स्केल देखोगे तो मैं दिखाता हूँ कि अगर 1 और 2 के बीच में तुम लोग देखोगे, ये 1 है ये 2 है, इसके बीच में ये देखो, शायद नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ से दिखते हैं। अरे तुम लोग अपना स्केल से देख लेना, ठीक है। जो 1 है 2 है उसके बीच में भी छोटा 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 लकीरा है। ये छोटा छोटा लकीरा क्या होता है पता नहीं, छोटा छोटा लकीरा होता है 1.1, 1.2, 1.2, 1.3 इस टाइप का चला जाते रहता है ना। तो रियल नंबर में पॉइंट वाला संख्या भी आता है, यानी ये दोनों के बीच में ना बहुत सारा संख्या है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 4 ऐसे करके आगे है। और साथ में ना ये दोनों के बीच में 1.02 इस टाइप का भी है ना। तो इस टाइप का जितना भी संख्या होता है सब रियल नंबर में आता है, पॉइंट वाला सब भी, लेकिन इंटीजर में तो ऐसा नहीं था। ओके, इसके बाद एक और नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो। क्या हो? खुद से डिविजिबल हो। विच नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इट्स सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 देखो खुद से डिविजिबल होता है, 2 का पहाड़ा से 2 आता है, और 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13, 21 इस टाइप का जो नंबर होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर के बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? तो वो सारे नंबर जो खुद से भी डिविजिबल हो, कोई दूसरा संख्या से भी डिविजिबल हो और 1 से भी डिविजिबल हो, इसी का अपोजिट। जैसे 4 किससे डिविजिबल होता है? 4 2 से डिविजिबल होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है और 4 से भी डिविजिबल होता है ना, इसीलिए कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे 6 किससे डिविजिबल होता है? मतलब किसी से भागा जाता है, डिविजिबल का मतलब 3 से, 1 से और 6 से भी जाता है ना। तो ये क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन प्राइम नंबर। तो 2 एक ऐसा संख्या है जो इवन है और प्राइम नंबर है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं नंबर का। इसके बारे में और भी आगे नंबर होता है, लेकिन अभी तक आप लोगों को इतना ही जानना है बेसिक में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट का डेफिनेशन कहता है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्या डिफाइन? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके कलेक्शन के वेल डिफाइंड को सेट कहते हैं, है ना। यानी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि किसी का नाम हो गया, ये पेन एग्जाम्पल के लिए, किसी का भी नेम ना, राम, श्याम, राधा, जो भी हो, ये पेन भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये जो कॉपी जिसमें हम लिख रहे हैं ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है ना। और भी जैसे ए बी, बेसिकली ए बी सी डी इसी टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन सब कुछ भी चीज़ जो है ये सब ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब कलेक्शन का मतलब आप लोग जानते हो, कलेक्ट करना। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइन का मतलब होता है कि जो चीज़ डिफाइन हो, सिंपल भाषा में सब जो जिसका मतलब सबके लिए सेम हो, यानी सब सेम हो, ठीक है। इसका मतलब सेम, खाली बस इतना याद रख लो कि जो सबके लिए सेम हो उसे हम लोग वेल डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, उससे आप लोग अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर आप लोग से क्वेश्चन किया जाए कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि वोवेल्स कितना होता है? 5 ठो होता है। ए ई आई ओ यू होता है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना वोवेल्स होता है? 5। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू यही होता है वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। अब जो क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछे कि इंग्लिश वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
यही क्वेश्चन तुम लोग अगर अपने दोस्त से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, अपने सीनियर से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे तो सबका आंसर यही आएगा। मतलब पढ़े लिखे लोग होना चाहिए तो सबका आंसर यही आएगा कि इंग्लिश का जो वोवेल्स होता है अल्फ़ाबेट में वो क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड, है ना। जो चीज़ सबके लिए सेम हो उसको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। और तुम लोग पूछोगे अ, कि इंडिया टीम में कितने प्लेयर्स हैं, कितने खिलाड़ी हैं, तो बताओ सबका आंसर तो 11 ही आएगा। ये सबको पता है 11 प्लेयर्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप तुम पूछोगे कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका इसका आंसर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है तुम्हारा फेवरेट प्लेयर धोनी हो, तुम्हारा पापा का विराट कोहली हो, या तुम्हारा किसी और फ्रेंड का कोई और हो, है ना। तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड वो नहीं है। जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। जो अलग अलग लोगों के लिए सेम हो वो वेल डिफाइंड होता है। जैसे ये, है ना। अगर आपसे कोई बोले कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है, जैसे दो से डिवाइड हो जाए तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 भी होगा, नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट 5 बोला है, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग किसी से भी पूछो सबका आंसर ही सेम ही होगा। तो इस टाइप का जो होता है इसी हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे आने वाले चैप्टर में और इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो अभी इतना ही समझो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेट को किस तरीके से लिखते हैं, है ना। ये जो डेफिनेशन है इसमें लोग सेट को तो लिखने का एक तरीका होता है, वो किस तरीके से लिखते हैं। तो देखो सेट को हम लोग जब भी डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर के फॉर्म में डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी लेकिन कैपिटल होना चाहिए। स्मॉल के लेटर में हम लोग सेट को नहीं डिनोट करते हैं, ओके। अब देखो जैसे कि एक बात और, सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, यानी यानी जैसे देखो ये है वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको अगर सेट बना के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका कुछ नाम देंगे। जैसे इसका हमने नाम दिए ए नाम दिए, ओके, इक्वल टू दिए। अभी क्या क्या है इसको लिखते हैं, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ये है। अब इसके आगे और पीछे एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्या कहते हैं, इसके आगे और पीछे एक ब्रैकेट लगाते हैं। और हम लोग जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं सेट में उसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और ये इस प्रकार का होता है, इस टाइप का। ऐसे करके एस लिखना है, फिर थोड़ा सा घुमा देना है। क्या करना है, ऐसे करके एस लिखना है, एस, फिर थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है, और ये ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट है, और इसी का हम लोग यूज़ करते हैं सेट में, यूज़ इन सेट, ओके। इसके अलावा और 2 ब्रैकेट होता है, जैसे ये इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, लेकिन इसका यूज़ सेट में हम लोग नहीं करते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको भी हम लोग सेट में यूज़ नहीं करते हैं, ओके। याद रखना ये वाला ब्रैकेट का यूज़ हम लोग सेट में नहीं करते, ये वाला ब्रैकेट का भी यूज़ हम लोग सेट में नहीं करते। कौन सा ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ये वाला कर्ली ब्रैकेट का, ओके। जैसे कि आप ये देखो सेकंड वाला जो था फर्स्ट 5 इवन नंबर, इसका अगर सेट बनाना है तो इस सेट का कुछ भी नाम देंगे, मान लीजिए इस पर बी नाम दिए, इक्वल टू दिए, और ऐसे ब्रैकेट लगाएं और लिखे 2 4 6 8 10। तो क्या ये सही है, तो ये रॉन्ग है ना, क्योंकि इसमें देखो हम लोग ओपन और क्लोज ब्रैकेट का यूज़ किए, सॉरी ओपन ब्रैकेट का यूज़ किए, इसलिए ये रॉन्ग है। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, जो इस टाइप का ओ टाइप का बनता है ना, इसको ओपन ब्रैकेट, और जो डब्बा डब्बा टाइप का इसको क्लोज ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट, ओपन, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ओके। तो ये क्या, ये रॉन्ग है। अगर इसी को हम लोग इस टाइप से लिखें 2 4 6 8 10 और क्लोज ब्रैकेट लगाए तब भी ये गलत होता था। तो सही क्या है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, और साथ में सॉरी ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है, सांप जैसे वाला ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट, सांप जैसे वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और ये क्या सही है। तो इस प्रकार हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बोलते हैं रिप्रेजेंट या सेट को लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेट का कुछ प्रॉपर्टी, क्या देखेंगे, सेट का कुछ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज
ऑफ सेट्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अ सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ये है सेट का पहला प्रॉपर्टी, क्या सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, जैसे कि हम लोग पहला में ए ई आई ओ लिखे, ये लिखे थे ना, इसको हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी देखो, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहले ए है तो पहले हम लोग ए की जगह ई भी लिख सकते हैं, फिर ए, फिर ओ, फिर आई, फिर यू। इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये मतलब सेट का एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसको याद रखना कि सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हो सकता है तुम ए को पहले ला दो, ई को लास्ट में ले जाओ, यू को पहले ला दो, ए को लास्ट में ले जाओ, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार हम लोग सेट को लिख सकते हैं। लेकिन इससे से कुछ भी संख्या गायब मत करना। जैसे कि यहाँ देखो 5 ठो है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसको ध्यान रखना। लेकिन आगे पीछे लिख सकते हो संख्या, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को गायब नहीं करना, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। ओके, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हो ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इसको। और ये पूरा को सेट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। ये गलती से आ गया, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। और का मतलब या होता है, और का मतलब क्या होता है? या यानी या तो ऑब्जेक्ट बोलो या तो एलिमेंट बोलो, ठीक है। और ये क्या है? ये सेट, ये जो पूरा है ये क्या है? सेट। ओके, अब सेट का दूसरा प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि सेट में सेम एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करना है। मतलब जैसे देखो, मान लो एक सेट है, सेट ए मान लो है, इसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे 2, 2, 4, 4, 4, 7, ये कुछ एलिमेंट है। देखो इसमें 2 जो है 2 बार रिपीट है, 4 3 बार रिपीट है, 7 सिंगल है। ओके, तो ये गलत है, ठीक है। तो सही क्या? सही ये है, इस प्रकार ए लिखेंगे, 2 एक बार लिखेंगे, 4 3 बार है तब भी एक ही बार लिखेंगे, और 7, ये सही है। इस प्रकार ये सेट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि सेट सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। यानी सेट में अगर सेम एलिमेंट है उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। हो सकता है ये जो सेम एलिमेंट कितना भी बार हो सकता है, 4 या 3 बार है ना, 10 बार भी हो, तब भी इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ध्यान रखना इसको। यहाँ जैसे 2 बार है, तो 2 अगर 5 बार भी होता ना, तब भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो सेम एलिमेंट अगर दिखे कहीं तो सेट में रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, तो इन 2 प्रॉपर्टी का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी 2 ही तो है सेट का, इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है 2 ही तो है जिसका यूज़ होगा। देखेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को जो है 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? देखो, रोस्टर फॉर्म में हम लोग सिंपली लिख देते हैं। जैसे कि देखो, इससे पहले क्वेश्चन क्या हम लोग आप लोग को करवाए थे, ये वाला वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका हम लोग किस प्रकार लिखें? इस प्रकार लिखें, ए ई आई ओ के फॉर्म में लिखे ना। तो ये जो है ना, यहाँ ये वाला देखो, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसको बना के लिखना। सेट बिल्डर का मतलब, बिल्ड का मतलब बनाना, बना के लिखना। तो कैसे लिखते हैं दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, रोस्टर फॉर्म में हम लोग सिंपली लिखते हैं। जैसे ए लिखिए और ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, इस प्रकार सिंपल जो हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म।
लेकिन इसी को बना के लिखेंगे तो उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे बना के देखो, ये जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है, ए ई आई यू क्या है, ये वोवेल्स है। क्या है, वोवेल्स है। तो हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसको मतलब थोड़ा सा बच्चा लोग समझने में दिक्कत करता है और आगे आने वाले में भी चैप्टर में भी दिक्कत होता है। तो देखो ये क्या है, ये वोवेल्स है। तो उसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स, उसके बाद 2 बिंदु लगाएंगे, 2 बिंदु लगाएंगे, फिर लिखेंगे एक्स। ये 2 बिंदु जो है इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको, सच दैट। क्या बोलते हैं इसको, सच दैट। ओके, इसको बोलते हैं सच दैट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इस प्रकार हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर का मतलब सेट को बिल्ड करके लिखना, यानी बना के लिखना। इस प्रकार मतलब सिंगल सिंगल नहीं लिखने का, उसको कुछ बना के लिखना। तो ये क्या था, ये वोवेल्स था। तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखो इसको इस प्रकार बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा। एक्स लिखेंगे, 2 बिंदु लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। एक्स लिखेंगे फिर से, और एक्स या इज लगाएंगे, सॉरी यहाँ इज छूट गया, ध्यान दीजिएगा। इज आ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज सच दैट एक्स इज आ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी जो एक्स है वो क्या है, वो जो एक्स है वो इंग्लिश का वोवेल्स है, किसका, अल्फ़ाबेट का। ओके, ये जो लिखे ना इसको मतलब एक्स, एक टाइप से एक्स सोच लिया हम लोग, क्या है, सब एक्स है। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये सब क्या है, एक्स है। और एक्स है क्या, तो ये जो एक्स है ये वोवेल्स है, किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ओके, तो इस प्रकार हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता ही होता है। ओके, जैसे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग का फर्स्ट 5 इवन नंबर। फर्स्ट 5 इवन नंबर था ना, तो हम लोग क्या लिखे थे, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था ना। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे बी इज इक्वल टू, इसमें भी सेम यूज़ करेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 5 इवन नंबर है ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे। ओके, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। ओके, तो देखो अगर इसको तुम लोग ठीक से देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है क्या, फर्स्ट 5 इवन नंबर है। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है ना। तो बस इसका सेट बना दो, हो गया, यही चीज़ आ गया ना। तो इन्हें इसी चीज़ को कुछ बना के लिखना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखना है आप लोगों को, किस में, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो एक बार लिख के दिखाइए पॉज करके। एक बात और, जो रोस्टर फॉर्म है ना इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या, टेबुलर फॉर्म। ओके, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे टीचर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन होगा, इसलिए बता दिए, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखना है, किस में, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कि रोस्टर बहुत आसान होता है, रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर के लिए एक सेट का नाम देंगे ए, उसका हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोगों को बताया था बेसिक वाले वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में बेसिक में, 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। ओके, आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, तो सेट का नाम देंगे ए, यहाँ लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, बार बार रोस्टर फॉर्म हो रहे हैं।
सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम वही करेंगे। एक्स लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। एक बात और, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे, तो देखो, ये लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स जो है क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारा होता है, तो हम लोग इसमें एक कंडीशन लगाएंगे कि नेचुरल नंबर जो है कहाँ तक है। तो लिखेंगे एक्स जो है लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी 5 से छोटा है। ओके, इसको ध्यान से सुनो, आगे आने वाले मतलब चैप्टर में काम आएगा। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ तक देखो, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर। ओके, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है बहुत सारा होता है, 1 2 से 3 होकर इन्फिनिटी तक जाता है, जैसे आप लोगों को पता है। तो इसमें देखो हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन में, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक टाइप का रस्टिकेशन लगाना है ना, मतलब बाधा डालना कि कहाँ तक कहाँ तक। तो इसमें हम लोग बताएंगे जो एक्स है वो लेस देन है। देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसका तरफ मतलब ये होता है, ये तीर टाइप का, वो छोटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन। और इसको जब लेस देन के साथ ये वाला लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू। यानी ये जो एक्स है वो 5 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है ना। 5 से छोटा अगर देखोगे, इसका मतलब 5 से अगर छोटा देखोगे लेस देन 5, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 तक ही आएगा, है ना। लेकिन हम लोग कहाँ तक जाना है, हम लोग को जाना है 5 तक। तो इसके लिए हम लोग इक्वल टू लगाएंगे। तो इक्वल टू में क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा। तो ये तो आ गया, लेकिन इक्वल टू यानी 5 इक्वल भी है तो 5 भी आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाले चैप्टर में उसको और अच्छे से समझाएंगे। लेकिन इसका मतलब अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं आज का वीडियो। आगे आने वाले चैप्टर में, मतलब आगे आने वाले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो बेसिक था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपको दूसरा वीडियो में जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से देख के आना।